आप सुन रहे हैं इब्ने सफी की इमरान सीरीज, ड्रामा रात का शहजादा, दूसरा हिस्सा। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं आपका भला चाहता हूं। और दरवेश की सदा क्या है? अजनबियों से बेतकल्लुफ होने की कोशिश करना बदतमीजी है। सिर्फ उसी सूरत में जनाब जब वो अजनबी औरतें हों। आप बराए करम यहां से चले जाइए, वरना। अच्छा, आप सुनिए। ये बात भी मालूम हो गई है कि ताज सर सुल्तान के वायर पोल से दूसरे बंगले तक ले जाया गया था। क्या अब भी ये बताने की जरूरत बाकी रहती है कि मैं कौन हो सकता हूं? पुलिस? 100% जनाब। अब आप जो कुछ भी कहेंगे सोच समझ कर कहेंगे। मकतूल कौन था? फिगारो का एक हिस्सेदार, मिस्टर कर्रार। चक्कर क्या था? मैं किसी चक्कर से वाकिफ नहीं, ना ये जानता हूं कि वो वहां पहुंचे किस तरह। बिलाशुबा आप ये नहीं जानते कि मकतूल वहां कैसे पहुंचा, लेकिन चक्कर से तो आप वाकिफ हैं। इस सिलसिले में आप झूठ बोलकर कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि मैं उस गुफ्तगू के एक एक लफ्ज से वाकिफ हूं जो आप दोनों के दरमियान फोन पर हुई थी। बता देने में आपका फायदा है, दूसरी सूरत में आप अपनी खतरनाक पोजीशन से तो वाकिफ ही हैं, क्योंकि मामला होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का है। लेकिन क्या यह जरूरी है कि आप मेरे बयान पर यकीन ही कर लें? इसका फैसला मैं खुद करूंगा, आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपकी जुबान से कुछ न कुछ सुनना जरूरी समझता हूं। कर्रार साहब एक आदमी के चक्कर में थे। उनका ख्याल था कि अगर उन्होंने उस आदमी पर काबू पा लिया तो मालामाल हो जाएंगे। वो आदमी कौन है? यह उन्होंने नहीं बताया था। अलबत्ता मैं ये जानता हूं कि कर्रार साहब की जिंदगी का बेशतर हिस्सा जुनूबी अफ्रीका में गुजरा था और वो आदमी वहीं से ताल्लुक रखता था। क्या वो आजकल यहीं है? जी हाँ, कर्रार साहब ने तो यही बताया था। कहाँ है? कौन है? ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, लेकिन इतना जानता हूं कि उसका कयाम सेठ दाऊद के मेहमान खाने में है। शायद आपको इल्म होगा कि सेठ दाऊद की तिजारत अफ्रीका में भी है और यहां अक्सर उसके पास अफ्रीकी ताजिर आते रहते हैं। वैसे करार साहब ने आपको उसका नाम या हुलिया तो यकीनन बताया होगा। जी नहीं, ना मैंने पूछा और ना उन्होंने बताया। क्या करार साहब ने आपसे कहा था कि उस शख्स पर काबू पाने के लिए उन्हें आपकी मदद की भी जरूरत पेश आ सकती है? जी हाँ, उन्होंने कहा था। उनका ख्याल था कि वो बहुत खतरनाक और इंतहाई चालाक आदमी है और एक बड़ा मुजरिम भी है, लिहाजा मैं उनकी मदद करने पर तैयार था। अच्छा, ठीक है, मुझे कर्रार साहब का पता नोट करा दीजिए। 13 मार्स्टन रोड। ठीक है। थोड़ी ही देर बाद मेरी कार मार्स्टन रोड के 13वें बंगले की कंपाउंड में दाखिल हुई। यह उस कर्रार की कयामगाह है जो सुबह सर सुल्तान के पड़ोस के बंगले में कत्ल हुआ था। कर्रार का कोई रिश्तेदार नहीं, सिर्फ 3 नौकर हैं। उसने अपनी हिफाजत के लिए एक बॉडीगार्ड भी रखा हुआ था जिसका नाम पिंटू है। कभी पिंटू का शुमार शहर के बदमाशों में होता था, लेकिन मेरे कहने पर वो बाइज्जत जिंदगी गुजार रहा है। मेरा एहसानमंद भी है। एक बार मैंने उसे एक मशहूर कुमारबाज गिरोह के पंजे से रिहाई दिलाई थी। पिंटू से मुझे मालूम हुआ कि कर्रार शराब का स्मगलर था और फिगारो का मैनेजर भी इस जुर्म में उसका बराबर का शरीक था। फिगारो के मैनेजर ने ही कर्रार की तवज्जो उस अफ्रीकी ताजिर की तरफ मबजूल करवाई थी जो सेठ दाऊद के मेहमान खाने में मुकीम है। कर्रार का कहना था कि वो गैर मुल्की एक बहुत बड़ा मुजरिम भी है, लेकिन अगर वो किसी तरह काबू में आ जाए तो बहुत बड़ा माली फायदा हासिल हो सकता है। मैंने अंदाजा लगाया कि इसीलिए कर्रार ने कत्ल होने से पहले पिंटू को फोन करने की बजाय
फिगारो के मैनेजर को फोन किया होगा। दिन डूबते ही मैं इन ताजा तरीन इत्तलात के साथ फिर सर सुल्तान के बंगले में जा पहुंचा। वो चंद दूसरे बड़े ऑफिसर्स के साथ लॉन में बैठे थे। उनमें मेरे वालिद मिस्टर रहमान भी थे। वो महकमा सुराग रसानी के डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे देखकर बहुत बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन सर सुल्तान मुझे देखते ही उन लोगों से माजरत करके उठ गए। फिर वो मुझे अपने साथ ड्राइंग रूम में लाए। तुम्हारे बाप ने तुम्हें देखकर बहुत बुरा सा मुंह बनाया था। बाप हर हाल में बाप होता है, खा बेटे को उसका मुंह बनाना पसंद हो या ना पसंद हो। खबर यह है जनाब कि मरने वाले का नाम कर्रार था और कयामगाह मार्स्टन रोड पर है, 13वां बंगला। मकतूल जी हैसियत आदमी था। तुम वाकई हीरो में तोले जाने के काबिल हो। महकमा सुराग रसानी वाले अभी तक कुछ नहीं मालूम कर सके। वो शराब का स्मगलर था, मगर उल्लू ने उसकी जिंदगी स्मगल आउट कर दी। क्या मतलब? क्या आप मुझे जनूबी अफ्रीका के मुतालिक कुछ भी नहीं बताएंगे? क्या क्या कह रहे हो इमरान? आखिर आप उससे डरते क्यों हैं? तुम सचमुच हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो। मुझे तुम पर बहुत एतमाद है। अगर तुम मेरे बेटे होते। हाँ, तब मैं 100% नालायक होता। कोई गलत बात ना कह दीजिएगा। बेटा होना ही तो बहुत बुरी बात है। इमरान, बैठ जाओ। मैं सख्त उलझन में हूं। लीजिए, मैं इस कुर्सी पर टिक गया। आप इत्मीनान से बताइए। मुझे यकीन है कि तुम न सिर्फ मेरी मदद करोगे बल्कि राजदारी भी बरतोगे। मैं एक बहुत बड़े ब्लैकमेलर के चक्कर में पड़ गया हूं। और आपने उसे आज तक नहीं देखा होगा? नहीं। तुम्हें इल्म है कि मैं पहले फ्रांस के सफारत खाने में था और पेरिस में मेरा कयाम तकरीबन 7 बरस तक रहा है। वहीं मुझे उस पुरअसरार आदमी से दो चार होना पड़ा। पता नहीं किस तरह उसे मेरा एक राज मालूम हो गया। ऐसा राज जिसके जाहिर हो जाने पर किसी तरफ का न रहूंगा। बहरहाल पेरिस ही के दौरान कयाम में मुझे बजरिया डाक उसके मुतालिक एक खत मौसूल हुआ और उस खत के साथ उल्लू की तस्वीर भी थी। वैसी ही जैसी आज सुबह लाश पर मिली थी। पुश्त पर रात का शहजादा तहरीर था। एक काम के लिए कहा गया था जो सफारत खाने ही से मुताल्लिक था और धमकी दी गई थी कि अगर वो काम न हुआ तो मेरा राज तश्ते अज़बाम हो जाएगा। खैर, बहरहाल वो काम ऐसा नहीं था जिससे मेरा या सफारत खाने का कोई नुकसान होता। वो काम कर दिया गया। फिर वो मुझसे उसके बाद भी अक्सर छोटे मोटे काम लेता रहा। हर बार आपको उसकी तरफ से लिफाफा ही मौसूल हुआ करता था जिसमें उल्लू की तस्वीर जरूर हुआ करती थी। लेकिन अब वो शायद आजकल यहीं मुकीम है और मुझसे कोई ऐसा काम लेना चाहता है जिससे मुल्क व कौम का वकार खतरे में पड़ सकता है। पहले उसने मुझे खत लिखा, लेकिन मेरी तरफ से कोई जवाब ना पाकर यह हरकत कर बैठा। इसका मतलब यही हो सकता है कि यह मुझे जान से मार देने की धमकी है। यानी जिस तरह वो मेरे पड़ोस में एक वारदात करके दिन दहाड़े लाश मेरे कंपाउंड में डाल गया, उसी तरह मुझे भी खत्म कर सकता है। क्यों? क्या ख्याल है? जाहिर है आप मुझे अपना वो राज नहीं बताएंगे। हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, तो यही बता दीजिए कि वो अब आपसे क्या काम लेना चाहता है। मैं ये भी नहीं बता सकता। तुम इससे पूछकर क्या करोगे? लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि उसका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से है? बस मालूम हो गया। क्या ये गलत है? नहीं, मैंने पेरिस ही में उसके लिए अफवाह सुनी थी। मगर इमरान, उसे तलाश कर लेना बड़ा मुश्किल काम होगा। उसे आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं महकमा सुराग रसानी का कोई आला तरबियत याफ्ता जासूस नहीं हूं। लेकिन सुनो, किसी को यह बात मालूम ना होने पाए कि उस ब्लैकमेलर का कुछ ताल्लुक मेरी जात से भी है। आप मुतमईन रहिए।
और हाँ, आपने मकतूल की तस्वीरें मंगवा ली या नहीं? वो कल सुबह तक तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, तो आप इजाजत दीजिए, मैं अपने फ्लैट पर तस्वीरों का इंतजार करूंगा। अगली सुबह तक मकतूल की तस्वीरें भी मुझे मिल गईं और सर सुल्तान की तरफ से यह इसरार भी हुआ कि मैं महकमा खारजा की सीक्रेट सर्विस में बाकायदा तौर पर शामिल हो जाऊं। सीक्रेट सर्विस मतलब यह है कि मेरी असलियत से किसी का वाकिफ होना जरूरी नहीं है। एक तो मैं इस लड़की से आजिज आ गया हूं, ना जाने कौन है। इस दफा मैं आवाज बदल कर पीछे छुड़ाऊंगा। हेलो, यतीम खाना अंजुमन सादात। ओह, माफ कीजिएगा। जान छूटे नहीं छूटी। हेलो जी, इमरान का बाप रहमान बोल रहा हूं। जिन्हें भैंसों से इश्क है। अरे रोशी, तुम? हाँ तोते, कहो कैसे हो? मुझे खुशी है कि हमारे ताल्लुकात तब भी अच्छे हैं। तुम कभी कभी मुझसे भी काम ले सकते हो इमरान, लेकिन आज मुझे तुमसे काम है। मेरी एक सहेली है थेल्मा, यूरोशीन है, और शहर की बहुत बड़ी ताजिर सेठ दाऊद की सेक्रेटरी है। फिर वही सेठ दाऊद? क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, तुम कह रहे हो सब कुछ। सेठ दाऊद की सेक्रेटरी थेल्मा ने मुझे बताया है कि वो पिछले 15 दिनों से बहुत ज्यादा खौफ नजर आ रहा है, लेकिन खौफ की वजह उसने थेल्मा को नहीं बताई। बस वो एक प्राइवेट सुराग रसा चाहता है जो हर वक्त उसके साथ रहे। यहाँ प्राइवेट सुराग रसानी के लाइसेंस नहीं दिए जाते, लेकिन मैंने थेल्मा को बताया है कि तुम किसी ना किसी तरह अपना काम चला ही लेते हो। फिर वहां भी चलाओ। चलाऊंगा। जिस बड़े कंपाउंड में सेठ दाऊद की इमारतें हैं, उसमें रहने वाले तमाम लोगों के बारे में मालूमात इकट्ठी करना कुछ दिनों से मेरी हॉबी है। आज रात वैसे भी बारिश होने वाली है, और तुम जानती हो कि ऐसी रातों से मैं पूरी तरह लुत्फ उठाता हूँ। मगर तुम्हारे लुत्फ उठाने का तरीका आम आदमियों के तरीके से मुख्तलिफ होता है। तुम अपना बेहतरीन सूट पहनकर बाहर निकल जाते हो और भीगते फिरते हो। और आज रात तो मैं दोहरा फायदा उठाने का तहिया कर चुका हूँ। तुम थेल्मा को फोन करो, वो सेठ दाऊद से कह दे कि उन्हें जिस प्राइवेट सुराग रसा की जरूरत है वो आज रात उनके घर पहुंच जाएगा। ओ मेरे खुदाया, दुनिया मुझे सेठ दाऊद कहकर मेरे सामने बिछी जाती है, और कोई नहीं जानता कि मैं अंदर ही अंदर कितना बेबस हो गया हूं। एक ब्लैकमेलर के हाथों असाबी खलल का शिकार हो गया हूं। अल्सेशन कुत्ते बहुत देर से भौंक रहे हैं। थेल्मा, मैं आप ही के पास आ रही थी मिस्टर दाऊद। कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? एक बिल्कुल ही गधा टाइप का नौजवान बारिश में भीगता हुआ हमारे कंपाउंड में दाखिल हो गया। कुत्ते उस पर भौंके तो वो भी कुत्तों ही की तरह भौंकने और घुर्राने लगा। ओहो थेल्मा, तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो? मुझे ये बताओ कि तुम्हारी सहेली रोशी ने क्या जवाब दिया। क्या वो किसी प्राइवेट सुराग रसा को भेजेगी? रोशी ने मुझे अभी तक फोन नहीं किया। शायद बारिश की वजह से उसका फोन खराब हो गया है। जब भी उससे बात हो तो मुझे जरूर बताना, और नौकरों से कहो कि उस अहमक नौजवान को, वो जो कोई भी है, धक्के देकर बाहर निकाल दे। वो नहीं निकालेंगे मिस्टर दाऊद, क्योंकि उसे मिस दाऊद ने पनाह दी है, इसी इमारत के एक खाली कमरे में। क्या शाहिदा ने? जी हाँ, आपकी साहबजादी ने। वो और उनकी दोनों सहेलियां उस नौजवान की हिमाकतों में बड़ी दिलचस्पी ले रही हैं, जोर जोर से हंस रही हैं। उन्हें तफरी का सामान मैसर आ गया है।
लगे थे। मैं अल्सेशियन कुत्तों को उन्हीं की जुबान में समझाने की कोशिश कर रहा था कि उनसे कमजोर नहीं हूं मैं। देखिए, उस तरफ गुस्ल खाना है, वहाँ आप अपने कपड़े तब्दील कर लीजिए। हैं? लेकिन मिस दाऊद, मेरे पास दूसरे कपड़े हैं कहाँ? कपड़े ओह, क्या आप थोड़ी देर के लिए पेटीकोट और ब्लाउज में ना रह सकेंगे? इतने में आपके कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे। अभी आप कुत्तों से उन्हीं की जुबान में गुफ्तगू कर रहे थे, अब थोड़ी देर के लिए औरतों में औरत बन जाए। सुने सुने सुने, मैं कुत्ता बन सकता हूँ, लेकिन औरत बनना मेरे बस से बाहर है, क्योंकि औरत अक्सर भौंक के बगैर ही काट खाती है और कुत्ते काटने से पहले ही मात्रा तलब कर लेते हैं। डैडी आ रहे हैं शायद। तेरी माँ की बच्ची ने उन्हें भी बता दिया होगा। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं डैडी, ये बेचारे भीग गए थे। ठीक है ठीक है। मिस्टर दाऊद, यही वो नौजवान है। ठीक है तैलिमा, तुम पुलिस को फोन करो। बहुत बेहतर जनाब। डैडी, ये नहीं हो सकता। शाहिदा, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। अगर आपने उन्हें पुलिस के हवाले किया तो अच्छा नहीं होगा। मैं पुलिस को फोन करने आई हूँ और फोन पहले से बज रहा है। हेलो। ओह रोशी, मैंने कुछ देर पहले तुम्हें फोन करने की कोशिश की थी। हाँ, मेरा यही ख्याल था कि बारिश की वजह से तुम्हारा फोन खराब हो गया है। शुक्र है कि जल्दी ठीक हो गया। क्या कह रही हो? प्राइवेट सुराग रसां को भेज दिया है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओह गॉड रोशी, क्या तुमने उसी को भेजा है जो सूरत से अहमक लगता है? वो तुम्हारा पार्टनर? हाँ, अली इमरान। तो फिर मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। थैंक यू। बड़ी गड़बड़ हो गई। वो तो अली इमरान है। कहीं मिस्टर दाऊद उसे निकाल ना बैठे। मुझे फौरन उस कमरे में जाना चाहिए जहां मिस्टर दाऊद उससे बात कर रहे हैं। क्या आप इमरान सीरीज का अगला सनसनीखेज ट्विस्ट सुनने के लिए तैयार हैं? इस कहानी का बकिया हिस्सा और मजीद नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।